तो हम लोग विवेक चूड़ामणि पढ़ रहे हैं। और इसके 132वां श्लोक तक हम लोगों ने पढ़ा था और 133वां श्लोक का थोड़ा सा टच किया था, उसको विशेष रूप से आज देखेंगे। क्या है? एषो अंतरात्मा पुरुषः पुराणो निरंतरा अखंड सुखानुभूतिः सदैकरूपः प्रतिबोध मात्रो येनेशिता वाग्वसवश्चरन्ति। अब यहाँ पर एक नया शब्द पकड़ना है, निरंतर अखंड सुखानुभूति। कि यह जो आत्मा है यह निरंतर और अखंड सुखानुभूति स्वरूप है। तो तीन शब्द हैं, सुख, दुख और आनंद। तो ऐसा सुख जो निरंतर है उसको आनंद कह लीजिए। ये शब्द है समझने के लिए। लेट अस डिफाइन द टर्मिनोलॉजीज उस दृष्टि से। ऐसा सुख जो निरंतर है वह आनंद है। इसका मतलब क्या? आनंद एक चीज है, सुख एक चीज है, दुख एक चीज है। ये तीन चीज है। अब निरंतर सुख का क्या मतलब हुआ? आनंद। अब इस आनंद का मतलब ये मत समझ लीजिए कि इट इज ए कंटिन्यूअस इलोंगेटेड सुख, ऐसा नहीं समझना है। बल्कि हर एक सुख और हर एक दुख के भीतर में एक अंडर करेंट होता है। जिसको सुख कह लीजिए उसको आनंद कह लीजिए। दैट अंडर करेंट जिस पर सुख और दुख दोनों रहता है उसको हम लोग आनंद कह रहे हैं। उसी का दूसरा नाम बीच बीच में सुख कह दे रहे हैं, निरंतर सुख। ये जो टर्मिनोलॉजी है वो इस एकदम से फिक्स्ड नहीं है, कभी कभी वो आगे पीछे हो जाएगा, लेकिन इसका जो अर्थ है वह आपको स्पष्ट होना चाहिए। कल इस बात पर चर्चा हुई कि अनंत आनंद, निरंतर आनंद। तो दुख की एक वैरायटी अपमान ले लीजिए और दुख की एक वैरायटी फिजिकल पेन ले लीजिए। तो फिजिकल पेन इतना ग्रॉस होता है कि उसके अंडर करंट के रूप में जो सुख चलता है वह पकड़ में आना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अपमान मानसिक चीज है और घोर अपमान के में भी एक अंडर करंट चलते रहता है। एक कोई चीज है जो चलते रहता है। तो वह क्या है? वही है निरंतर अखंड सुखानुभूति। वही है कारण शरीर जैसा। वही है आनंदमय कोश। वही एक चीज है जिसका और भी रिफाइंड फॉर्म सुषुप्ति में बचता है। निरंतरानंद, निरंतराखंड सुखानुभूति, निरंतर अखंड सुखानुभूति। और क्या है वो? सदैक रूप प्रतिबोध मात्रो येने शिता वाग असवश्चरन्ति। और वह एक रूप है। तो इसका मतलब जो बदल जा रहा है उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, किसी चीज का लक्षण जो होता है ना उसमें दो तीन चीजें होती है। मेरे गांव अगर आप जाएंगे तो जिस बस स्टॉप पे या जहां उतरना होता है उसका नाम है चांदनी चौक। तो नाम तो उसका भी है चांदनी चौक,
लेकिन एक पान की दुकान भर मिलेगी वहां पर और कुछ नहीं मिलेगा। तो कोई यह जाने कि चांदनी चौक का मतलब केवल शब्द नहीं, चांदनी चौक का मतलब एक ऐसा जो भारत का वन ऑफ द व्यस्ततम बाजार में से एक, चांदनी चौक का ये मतलब आपको। और वहां भी चांदनी चौक का बोर्ड लगा हुआ है, तो आप देखेंगे कि यहाँ तो भाई बोर्ड लगा है लेकिन यहाँ तो व्यस्ततम बाजार नहीं है। तो इस चांदनी चौक की बात नहीं हो रही। उसी तरह आप सुख को तो देख रहे हैं, एक लक्षण तो मिल गया, लेकिन व्यस्ततम बाजार वाला लक्षण नहीं मिला, मतलब निरंतर अखंड सुख नहीं मिला। तो उस सुख को आप जिस चीज के बारे में चर्चा की जा रही है वह मत मानिए। मतलब लक्षण जो होता है वह एक भी हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, चार हो सकता है। जैसे चांदनी चौक वाले मामले में क्या क्या लक्षण है? पहला लक्षण है कि वहां पर चांदनी चौक नाम का बोर्ड लिखा होगा। दूसरा लक्षण है कि वहां पर बाजार होगा, बहुत बड़ी बाजार। अब आपको बोर्ड तो मिल गया चांदनी चौक का, लेकिन वहां बाजार नहीं है, तो एक लक्षण तो वहां पर घट गया, एक लक्षण तो वहां पर मिल गया कि बोर्ड है, नाम लिखा हुआ है, दूसरा लक्षण नहीं घटा। तो उस जगह पर आप मत रुकिए, आप चलते चले आइए। अभी आवाज आ रही है। उसी तरह से आपको सुख तो मिले लेकिन निरंतर अखंड सुख ना मिले, तो समझिए केवल सुख तो ये बोर्ड चांदनी चौक का मिल गया है, लेकिन बाजार अभी नहीं मिली है। इसका मतलब इस सुख की चर्चा नहीं हो रही है, किसी और बात की चर्चा हो रही है। तो निरंतर अखंड सुख जो है ना, उसको आप पकड़िए। उसको जब तक नहीं पकड़ेंगे तब तक वेदांत जो है ना आपको अपनी ओर खींचेगा नहीं, अपनी ओर वह खींचेगा नहीं। और यह सुख जो है ना वही पुल करता है, अपनी ओर खींचता है। ये जो लोग कहते हैं कि इतना वेदांत सुन लिया फिर भी दुख नहीं गया और इसमें निरंतर अखंड आनंद कहते हैं ये नहीं मिला, शांति नहीं मिली, ये इसका कारण यह है कि आनंदमय कोश को ठीक से नहीं समझ पाते। नहीं तो उसका सुख इतना एडिक्टिव है कि आदमी नंगा होकर के और गंगा किनारे पड़ जाता है। बड़ा से बड़ा चक्रवर्ती सम्राट दिगंबर होकर के गंगा किनारे पड़ा रह जाता है। वो बहुत ही एडिक्टिव सुख है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जो कहते हैं ना कि अनंत अखंड आनंद स्वरूप है, उसका एक एक अक्षर सही है, बस आपको देखना है। लॉजिकली अगर समझें तो समझ तो जाएंगे, लेकिन वो जो टान होता है ना, वो टान नहीं, जो पुल होता है, बंगाली में उसको टान कहते हैं, ठाकुर रामकृष्ण उसका बड़ा उपयोग करते थे, टान, खींच लेना। वह उसी सुख का बोलते हैं, उपनिषद में आया है कि उस सुख के कण मात्र से ही सभी प्राणी जीवित हैं। उसका छान करके जो स्वरूप आता है, जैसे किसी घर में प्रकाश हो और उसमें खिड़की लगी हो, उस खिड़की में शीशा लगा हो, उस शीशे से थोड़ी बहुत रोशनी आती है, उसी रोशनी से किसी पूरी दुनिया का काम चल जाता है। उसी तरह से उस सुख के छोड़े से झलक कण छन करके मन बाक इंद्रिय से जो आता है, उससे ही सारे प्राणी जीवित रहते हैं। और जब आपका मन उस सुख की ओर मुड़ता है, कौन सा सुख? याद कीजिए इसको, मान और अपमान में, ये दो शब्द से पकड़ लेंगे। मान और अपमान में एक अंडर करेंट सुख का होता है, पकड़ने का हम तरीका आपको बताएं। दुख का मतलब आप फिजिकल पेन समझ लीजिएगा, तो फिजिकल पेन ग्रॉस इतना होता है कि उसमें उसको पकड़ना मुश्किल हो जाता है। पकड़ना, बाद में जब पकड़ लेंगे समझ जाएंगे तब तो पकड़ते ही चले जाएंगे, ये किसी किताब में नहीं मिलेगी।
लेकिन मान और अपमान में जो सुख होता है, एक अंडर करेंट ऑफ सुख है, उसको आप पकड़िए और उस पर आप दृष्टि अपनी ले जाए। अब देखिए कि वो कैसे ना, जैसे ब्लैक होल अपनी ओर खींच लेता है, वैसे ही वह आपको अपनी ओर खींच लेता। उसमें जो शांति है, उसमें जो रस है, और क्या क्या बताएं, सब कुछ है। आप अपनी दृष्टि उधर ले जाए, फिर उसके हिसाब से सुख और दुख, उस आनंद के जो अंडर करेंट सुख है, जिसका नाम हमने आनंद दे दिया फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, उसके सामने में सुख और दुख, मन की शांति और अशांति का कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी में आएगा, विवेक चूड़ामणि के भाष्य में कहीं पर आएगा, ये विचार भी करेंगे कि ज्ञानी अगर पागल हो जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ रहे? उसको कोई मेंटल किसी भी चीज से पागल होना तो मतलब एकदम दिमाग ही डिस्टर्ब हो जाना, उससे भी उसके ज्ञान को और उसकी मुक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तब इसीलिए मैं समझा कि उस अंडर करेंट को पकड़िए, जो तनाव के क्षण में जो सबसे इंटेंस फॉर्म ऑफ तनाव है ना, वो है अपमान। बाकी सारा तनाव जो है उसी में ट्रांसलेट हो जाता है। इसीलिए भगवान जब गीता में कहते हैं तो तुल्या मानापमानयोः, सबसे अंत में कहते हैं सबसे हाईएस्ट डिग्री है सोने की जंजीर है, मेरी स्तुति हो, हमको अच्छा कहें, हमको बड़ा त्यागी तपस्वी समझें, ये तो मान का है ना, ये बहुत लंबे तक जाता है। आदित्य जी, ये अपमान के समय जब हाँ। अपमान महसूस हो रहा हो तो दृष्टिकोण अपमान से लेके अलग हटा के आवाज आपकी एकदम कट रही है, अंडर करंट की तरफ कैसे ले? तो समझ में आ आदित्य जी, आवाज आ रही है अभी? हाँ आ रही है। लगे रहिए लगे लगे रहिए, समझ में आ जाएगा वो, इन द फ्लैश ऑफ मोमेंट ऐसे आएगा। अपने किसी अपमान को अकेले में याद कीजिएगा, देखिएगा कि उस समय भी वही चीज था जो अभी आप संतुष्ट होकर के एसी में बैठे हुए हैं आराम से कुर्सी पर। उस समय की और उस समय की, उस दोनों के बीच में एक सेतु है, उसको पकड़ना है। कोई एक चीज थी जो अभी भी है, जिसको वह अपमान नहीं छू पाई, ऐसे समझिए। जिस समय में आप खूब संतुष्ट हो, उस समय में अपने किसी अपमान वाले क्षण को याद कीजिए, नॉट द फिगर बट यू बीइंग देयर, और उसमें देखिएगा कि जैसा अभी आप बैठे हुए हैं जिस रस के साथ में, वही रस का एक अंडर करेंट वहां भी था। और जिसको आनंद कहते हैं उसी को होनापन भी कहते हैं, उसी को जाननापन भी कहते हैं। इसीलिए ब्रह्म का लक्षण है सत्य चित्त आनंद। सत्य मतलब सत्य, चित्त मतलब जानना, और आनंद मतलब मौज। जो मौज है, तीनों तीन चीजों का अलग अलग नहीं है, एक ही चीज का तीन एस्पेक्ट है। जहां भी आनंद होगा वहां पर जानना होगा, वहां पर होनापन होगा। जहां होनापन होगा वहां पर आनंद होगा, वहां पर जाननापन होगा। होना सत्य, जानना चित्त, आनंद मौज। होना जानना मौज, मौज होना जानना, जानना होना मौज, ये लगा रहता है, तीनों एक ही साथ होगा। आपका मन केवल एक किसी को पकड़ेगा, होना को पकड़ेगा तो भी वह मौज और जानना में चला जाएगा, जानना को पकड़ेगा तो भी वह मौज और आनंद होना में चला जाएगा, और आनंद को पकड़ेगा तो भी वह होना और मौज में चला जाएगा, होना और जानना में चला जाएगा।
ये है, आनंद ही सत है, सत ही चित है, चित ही आनंद है। तीनों को मिला करके बोलते हैं सच्चिदानंद भगवान की जय। सदैक रूपः प्रतिबोध मात्रो येने शितावाग असवः चरन्ति। वही जो है उसी के ईशन करने से बाघ मतलब कर्मेंद्रियां और असवः असु, असु मतलब होता है प्राण, वहां पर संधि हो गया, ऊ का वह हो गया, तो वाग और असु प्राण उसी के ईशन करने से चलते हैं। लेकिन आनंद के लिए ही आप सारा काम करते हैं, जो कुछ भी करते हैं आनंद के लिए करते हैं, तो सबको चलाने वाला तो वही है ना, ब्रह्म कहीं किसी को नहीं चला रहा है। अत्रेव सत्वात्मनि धी गुहायाम अव्याकृताकाश उरु प्रकाश आकाश उच्च ही रविवत प्रकाशते स्वतेजसा विश्वमिदं प्रकाशय। इसी जगह पर, इसी आनंदमय कोश में, इसी कारण शरीर में परमात्मा का सबसे अधिक प्रकाश है। और जिसकी बुद्धि शुद्ध हो गई है, सत्व आत्मनि जो हो गया है, उसके हृदयाकाश में इस परमात्मा का प्रकाश होता है। और कैसा प्रकाश होता है? जैसे आकाश में सूर्य पूरे तेज के साथ में प्रकाशित हो ना, स्वतेजसा विश्वमिदं प्रकाशयन्, पूरे विश्व को प्रकाशित करता है। कैसा प्रकाश हम आपको बताएं? सूर्य को देखिए डायरेक्ट दोपहर में 1 सेकंड के लिए, जिनकी आंख खराब हो ये काम मत कीजिएगा। एक सा एक चमक एक आएगी, एक तेज आएगा, एक ज्वाला जैसी आएगी। आंख ऐसे देखा, बंद कर लिया तो आंख कैसे चुंधिया जाती है, उसी तरह से इस जब उधर दृष्टि जाने लगती है ना, तो पूरा आंख अंदर की ना, आंख अंदर का जो, जैसे आंख बंद करने पर सूर्य को देखा और एकदम से चुंधिया गया, वैसी आंख चुंधियाने लगती है। ये सत्य बात है, झूठी बात नहीं। अर्जुन जब भगवान को देखते हैं तो कहते हैं कि जैसे लग रहा है कि हजारों सूर्य एक साथ हो गए हैं। गीता में आया है, जब भगवान अपना विराट रूप धारण किए हैं तो कहते हैं जैसा लग रहा है प्रभु हजारों सूर्य एक साथ चमक रहे हैं। ये सच्ची बात है, झूठी बात नहीं है, कोई कविता नहीं, कोई उपमा नहीं है, ये कोई एक्सपीरियंस से ये बोल रहे हैं। मतलब ये भी ध्यान की एक अवस्था है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन होती है। अभी दृष्टा दृश्य कोटि में जो कुछ भी दिख रहा है सब वही है, लेकिन फिर भी वह जो है ना चमक जैसा लगता है, जाज्वल्यमान लगता है। ज्ञाता मनो अहंकृति विक्रियानाम देहेन्द्रिय प्राणकृत क्रियानाम अयोग्निवत् अननुवर्तमानो न चेष्टते नो विकरोति किंचन। वह मन और अहंकार रूप विकारों का तथा देह इंद्रिय और प्राणों की क्रियाओं का ज्ञाता है। ज्ञाता मतलब जानता है कि क्या हो रहा है, किसका किसका, मन का, अहंकार के विकारों का। मन के विकार और अहंकार के विकार का क्या मतलब होता है? बदलना, कोई चीज है उसको बदल देना, बदला जाना, विकार होना। तो क्या करा कि मन कैसे कैसे बदलता है और अहंकार आइडेंटिटी कैसे कैसे बदलता है, इस दोनों को यह जानता है। और देह से क्या क्रिया हो रही है, इंद्रियों से क्या क्रिया हो रही है और प्राणों से क्या क्रिया हो रही है, उसको भी वह जानता है। और जिस तरह से लोहे का पिंड, गोल लोहा हो कोई हो, उसको अग्नि में डाल दिया, थोड़ी देर तक अग्नि के संयोग से लोहा भी लाल हो करके और लगेगा कि आग ही है। तपा हुआ कोयला है, उसमें लोहा डाल दिया तो लोहा भी गर्म होकर के लगेगा कि आग ही। तो उसी तरह से यह जो कारण शरीर है, जो आनंदमय कोश है, जो सुषुप्ति में पता चलता है, वह भी शरीर मन इंद्रिय के संयोग से शरीर मन इंद्रिय जैसा हो जाता है,
जैसे लोहा गर्म हो करके आग जैसा हो जाता है, लेकिन लोहे में आग का कोई भी गुणधर्म नहीं आता है। उसी तरह से यह जो कारण शरीर है वह मन के बिगड़ने से या शरीर के बिगड़ने से या शरीर के कुछ करने से या शरीर के कुछ न करने से, दोनों चीज, मन के करने से मन के न करने से अलिप्त है। लगता भर है कि उसके जैसा हो गया है। जैसे लोहे को आग में डाल दिया तो लोहा भी कोयले जैसा, आग जैसा लाल लाल हो जाता है, लेकिन वो उसका आगंतुक जैसा है, उसको लोहे में कोई विकार नहीं होता है। कोयला जल के राख हो जाएगा, एकदम डस्ट हो जाएगा, लेकिन लोहा में कोई विकार नहीं होगा। कोई लोहे को फर्क नहीं पड़ेगा जब आग खत्म हो जाए, जैसा है वैसा है। वही कर रहा है कि यह जो कारण शरीर है वह देह मन इंद्रिय प्राण के संयोग से होने पर उसके जैसा दिखने लगता है, लेकिन उसको कुछ होता नहीं। न जायते नो म्रियते न वर्धते न क्षीयते नो विकरोति नित्यः विलीयमाने अपि वपुष्यम उसमिन् न लीयते कुम्भीभाम्बरम स्वयं। ये जो न जायते न म्रियते न वर्धते न क्षीयते न विकरोति, ये जो लिखा है, तो लोग क्या समझते हैं कि आत्मा का मतलब कोई एक चीज जिसको पानी में डालो तो पानी से भीगेगी नहीं, आग में डालो तो जलेगा नहीं। ऐसी नहीं, कोई एक आत्मा नाम की चीज है, एकदम ठोस है, कोई उड़ करके चली जाती है और उसको जमदूत बांध करके ले जाता है। नहीं भाई, वो नहीं। यह चीज ही ऐसी है। आप देखो ना, वो जो अंडर करेंट है, जो सुषुप्ति में जो अनुभव होता है, वह क्या बढ़ेगी क्या घटेगी। जो सुषुप्ति में अनुभव होता है उसको कौन मार सकता है, और वह किसको मार सकता है। अभी आत्मा की तो चर्चा भी नहीं, उसके नजदीक भर पहुंच रहे हैं। आनंद में कुछ और शरीर खत्म हो गया, मर गया, उससे उसको क्या फर्क पड़ना है, कोई फर्क नहीं पड़ना। आप यह मत इनका कहिए। शब्द का हाँ, शब्द का मीनिंग बताते जाएं। जायते हाँ मैं बता देता हूँ। जायते मतलब जन्मना, म्रियते मतलब मरना, वर्धते मतलब बढ़ना, क्षीयते मतलब क्षय को प्राप्त करना, विकरोति मतलब विकार को प्राप्त करना। जन्मना, मरना, बढ़ना, कमना, क्षीयते मतलब क्षय को प्राप्त करना, और विकरोति विकार को प्राप्त करना। इस सब से इसका कोई वो नहीं। आपको बार बार हम ये कह रहे हैं कि समझिएगा कि हम लोग लक्ष्य के हिसाब से लक्षण नहीं बनाते, लक्षण के हिसाब से लक्ष्य नहीं बनाते, लक्ष्य के हिसाब से लक्षण बोलते हैं। जैसे हम यह नहीं कहते हैं कि सूरज पूरब में उगता है, हम कहते हैं कि जो पूरब में उगता है वह सूरज। हम यह नहीं कहते हैं कि आत्मा नित्य है, हम कहते हैं जो नित्य है वह आत्मा है। दोनों में अंतर समझ गए? हम यह नहीं कहते हैं कि आत्मा नित्य है, हम यह कहते हैं कि जो नित्य है वह आत्मा है। इसका मतलब अगर कहीं आप कहते हैं कि भैया ये तो शरीर को है, मैं तो इसी को आत्मा मानता हूँ, शरीर कहाँ नित्य है, तो बोले ये आत्मा नहीं है। जो भी नित्य है, तुम जिस चीज को नित्य जानते हो वह आत्मा है। मन तो बदलते रहता है, तो यह मत कहिए कि मन आत्मा है तो बदलता कैसे है। आप यह कहिए कि मन जो है यह आत्मा नहीं है, क्योंकि यह बदलता है, और आत्मा का लक्षण तो है कि जो नित्य है। आदित्य जी, तो और क्या चीज, आत्मा के अलावा और क्या चीज है जो नित्य है? और कोई Is नहीं। there anything more to it? नथिंग। परमात्मा या आत्मा को छोड़ के बाकी सब चीज बदलने वाली।
वही कॉन्शियस, वही सबकॉन्शियस, वही मतलब चेतना, वही सभी हाँ, कुछ वो है, हाँ, नित्य जो। उसके अलावा सारी चीजें बदलने वाली। तब ना कबीरदास कहते हैं हम मरी जई हब, अरे हम न सब मरी जई हैं हम न मरब, सब मर जाएंगे मैं नहीं मरूंगा। यहाँ पर उसका मतलब ये थोड़ी है बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स, वो जानते हैं उस चीज को कि जो मरने वाली नहीं है, और उनकी आइडेंटिटी उसी में सेट हो गई। तो न जायते नो म्रियते न वर्धते न क्षीयते नो विकरोति नित्यः विलीयमाने अपि वपुष्यम उस्मिन् न लीयते कुंभ इवाम्बर स्वयं। बोले कि वह जो है नित्य है, और इस शरीर के लीन होने पर भी घट के टूटने पर घटाकाश के समान लीन नहीं होता। घड़ा के भीतर आकाश है, घड़ा के बाहर आकाश है, और घड़ा जिस जो बॉर्डर है उसकी, जो 2.5 इंच की, 1 इंच या आधे इंच की जो उसकी मोटाई है, वह भी आकाश है। आकाश मतलब एम्प्टी स्पेस नहीं, आकाश मतलब जिसमें सब चीजें हैं। जैसे मेरा हाथ है, यह आकाश में है, यह हाथ भी आकाश में है, इस दोनों के बीच में जो गैप है यह भी आकाश में। उसी तरह घड़ा है, आकाश में पूरा का पूरा घड़ा है, घड़ा फूट गए। अब आपकी आइडेंटिफिकेशन घड़ा के साथ है तब आप दुखी होंगे, लेकिन जहां पर घड़ा है, जिस अधिकरण में घड़ा है, जो घड़ा का बैकग्राउंड है, आप अपने को वह मानते हैं तो क्या बिगड़ने घटने वाला है। आप शरीर मैं को मैं मानते हैं, शरीर मन को, तब तो आप मुश्किल में पड़ेंगे, क्योंकि शरीर और मन मरने ही वाली है। एक भजन है, उसका और सब लाइन हमको नहीं याद है, एक लाइन याद है, मन भी मरी है तन भी मरी है। तो तन मर जाता है तो समझ में आता है मन भी मर जाएगा, जितना पढ़े हैं ना सब खत्म होने वाला है, कुछ नहीं बचने वाला है। लेकिन उसका जो बैकग्राउंड है, जो आकाश जैसा है, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, कारण शरीर का जो बैकग्राउंड है, उसको कुछ नहीं होने वाला है। अब मेरे सामने में चॉइस है, ये आइडेंटिटी जो है ना, जैसे शटल एक होता है ना, हमको देखे थे तो हमको याद आ गया आइडेंटिटी। वो करघा जो बुनने वाला होता है, कपड़ा बीनने की मशीन, उसमें एक शटल होता है, ऐसे 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 करते जाता है, कपड़ा बुनते जाता है। तो कभी शटल लाल रंग की धागा पर रहता है, कभी पीले रंग की धागा पर, कभी हरे रंग की धागा, ऐसे ऐसे घूमते रहता है। उसी तरह से यह जो आइडेंटिटी है ना, ये शटल की तरह कभी मन में जाता है, कभी शरीर में जाता है, कभी बुद्धि में जाता है, कभी प्राण को अपना मान लेता है, कभी कभी कारण शरीर को अपना मान, इस शटल की तरह घूमते रह रहा है आइडेंटिटी। और जिसको जाता है उसको यह प्रभावित थोड़ा सा करता है कि उसमें चैतन्यता ला देता है, और वह जो है इसको प्रभावित करता है कि शरीर में गया तो शरीर का गुणधर्म इसमें आ गया, मन में गया तो मन का गुणधर्म इसमें आ गया, बुद्धि में गया तो बुद्धि का गुणधर्म दिखावटी आ गया, असल में नहीं है। तो यह जो ऐसे 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 कर रहा है, इसको आप तो ले जाइए सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और कारण शरीर से परे, और अपनी आइडेंटिफिकेशन वहां पर कीजिए, तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। और उसके सिवा आपकी आइडेंटिफिकेशन जहां भी फंसेगी तो दिक्कत होना है, तो आप मरेंगे, तो आप दुखी होंगे, आप जलेंगे, आप परेशान होंगे, आप काटे जाएंगे। और आपकी आइडेंटिफिकेशन वहां पर चली गई तो
कहे मंसूर मस्ताना, अनल हक मैंने पहचाना, वही मस्तों का मैं खाना शराबी शौक। यह कोई मेंटल एक्सरसाइज नहीं है, वह नहीं कि एक्सरसाइज मानसिक रूप से सोचते सोचते, बस आइडेंटिफिकेशन का है। आपकी आइडेंटिफिकेशन कहाँ पर फंस रही है? आप शरीर को मैं मान रहे हैं कि मन को मैं मान रहे हैं कि आनंदमय कोश को मन मान रहे हैं कि उससे बियॉन्ड कोई चीज है उसको मैं मान रहे हैं? तो जिस तरह घड़ा फूट गया तो आकाश का क्या बिगड़ेगा? कुछ नहीं बिगड़ेगा। न तो वो कहीं है न कहीं गई है, घड़ा है बस, वो एक आवरक जैसा है, फूट गया, आकाश का क्या बिगड़ेगा? उस तरह शरीर मन खत्म हो गया तो इस अनंत को कुछ नहीं बिगड़ना। प्रकृति विकृति भिन्न शुद्ध बोध स्वभाव, सद असद इदम अशेषम भासयत निर्विशेषः, विलसति परमात्मा जाग्रदादिषु अवस्थासु, अहम अहम इति साक्षात साक्षी रूपेण बुद्धेः। अब थोड़ा थोड़ा हिंट भी दे रहे हैं। हिंट क्यों दे रहे हैं? आपको मैंने बताया कि एकदम से केवल बौद्धिक रूप से आप सोचते रहेंगे कि यह नहीं, यह नहीं, यह नहीं, यह भी नहीं, यह भी नहीं, यह भी नहीं, तो मन को पकड़ने के लिए कुछ नहीं बचता है। फिर वह केवल एक इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि कुछ नहीं है, यह भी नहीं, यह भी नहीं। महाराज जी कहते हैं ना कि ये नहीं वालों ने, ये नहीं वालों ने हमको बहुत दुखी किया है। क्या मतलब? हमको भी दुखी किया है। एकदम से इसको छोड़ ही देंगे ना सब चीज, तो इंटेलेक्चुअली छोड़ते चले जाएंगे। कुछ चीजों को पकड़नी भी होती है, उसी को पकड़े पकड़े जो है आप वहां पर चले जाएंगे। इसमें एक कहानी है। एक राजा ने किसी युवक को जेल में डाल दिया। तो जेल कैसा था? तो जंगल में एक बहुत बड़ा टावर बना हुआ था। उस टावर में सीढ़ियां ऐसे बनी हुई थी और उसमें उसको डाल दिया। सबसे ऊपर टावर के ऊपर एक कोठरी बनी हुई थी, उसमें डाल दिया। पहले होते थे ना कैसल, उसके ऊपर में कोठरी, एक सिंगल कोठरी है, उसमें डाल दिया, गेट बंद कर दिया, खाने पीने का सामान दे दिया। वो भी कोई राजकुमार ही था या कोई भी था, इसीलिए उसको वीआईपी जेल मिला, जो भी हुआ। तो उसके सहयोगियों को जब पता चला तो वो आए उसको छुड़ाने। तो ऐसे तो मार काट करके छुड़ा नहीं सकते हैं, हड़कंप हो जाएगा। तो एक तरीका यह था कि उसको रस्सी किसी भी उपाय से उसके पास चला जाए तो रस्सी पकड़ के उतर जाएगा। और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। टावर में सीढ़ियां हैं, सीढ़ियों में बहुत सारे गेट बने हुए हैं, वो सारे गेट लॉक हैं, उसको तोड़ना संभव नहीं है। उसमें प्रहरी हैं या जो भी, कैसल का टावर है। अब उस टावर के नीचे गड्ढा है और कैसे बिना रस्सी के उतरेगा, कूदेगा तो मर जाएगा। तो क्या किया, उसका एक मित्र था बहुत चतुर, उसने पतला रेशम की रस्सी को थोड़े एक मोटी रस्सी में बांधा। रेशम की रस्सी मतलब एकदम पतली रस्सी, इससे भी पतली रस्सी, ये जो धागा है इससे भी पतली और पतली रस्सी, उससे थोड़ी मोटी रस्सी में बांधा। बड़ा सा रेशम की रस्सी, उससे वो थोड़ी मोटी रस्सी, उस रस्सी को एक बड़े रस्से में बांधा, मोटा रस्सा। और उस रस्सी के ऊपर गोबर वाला कीड़ा, जो रेशम की रस्सी थी उसके ऊपर में गोबर का कीड़ा ऐसे बांध दिया और गोबर के कीड़े के मुंह में गोबर लगा दिया। अब कहानी है, समझिएगा। तो कीड़ा जो है वो उड़ते 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 ऊपर चला गया। तो रेशम का वजन, रेशम की रस्सी का वजन तो वह उठा सकता था, तो कीड़ा ऊपर चला गया। अब वो जो ऊपर में कैद था उसने उस रेशम की धागे को पकड़ लिया और रेशम की धागा के सहायता से पतली वाली रस्सी जो है उसको ऊपर खींच लिया।
रेशम का धागा मोटी रस्सी का वजन नहीं उठा सकती थी, लेकिन पतली रस्सी का तो वजन उठा सकती थी। पतली रस्सी को खींच लिया और वह पतली रस्सी में फिर मोटी रस्सी बंधी हुई थी। अब वो पतली रस्सी मोटा रस्सा जो है उसका वजन उठा सकता था, तो उसको खींच लिया और उसको ऊपर में बांध दिया और पकड़ करके उतर गए। उसी तरह से ये क्या कह रहे हैं, प्रकृति विकृति भिन्न शुद्ध बोध स्वभाव सद असद इदम अशेषम भाषयन्ति निर्विशेषः विलसति परमात्मा जाग्रदादिषु अवस्था स्वम अवस्थासु अहम अहम इति साक्षात साक्षी रूपेण बुद्धे। अंतिम लाइन पहले समझते हैं। अहम अहम इति, जो स्व है ना, ये सु चला जाएगा ऊपर, अवस्था सु, नीचे बचेगा अहम अहम इति। तो ये अहम अहम रूप से जो प्रकाशित हो रहा है वह साक्षात साक्षी रूप से बुद्धि में है। अब यहाँ पर उल्टा क्रम चल रहा है, इति इति की प्रक्रिया है। आपकी बुद्धि में जो अहम अहम रूप से प्रकाशित हो रहा है, मैं, कोई भी काम करते हैं उससे पहले एक आइडेंटिटी नाम की चीज आती है। उसमें जो आइडेंटिटी रूप से प्रकाशित हो रहा है वो उसको आप पकड़िए, वह है रेशम का धागा। उससे काम बनेगा नहीं, लेकिन उसी धागे को पकड़ करके आप शुद्ध अहम में जाएंगे, वो हो गया मोटा धागा। और उसी को पकड़ करके निर्विकार परमात्मा में कूद जाएंगे, उसका नाम है रस्सा। तो बुद्धि में जो अहम अहम रूप से प्रकाशित हो रहा है उसको आप पकड़िए, उसको आप छोड़िए मत। एकदम से सब छोड़ देंगे तो इंटेलेक्चुअल आप फंसे रहेंगे, वो कुछ काम नहीं करेगा, पकड़ना नहीं चाहिए। उसी को पकड़ के, उसी में खोया है ना परमात्मा। ब्रह्मांड में कहाँ खोजेंगे आप? बिग बैंग में खोजेंगे, सुपरनोवा में खोजेंगे, एटम्स में खोजेंगे, ब्लैक होल में खोजेंगे, नहीं मिलेगा। है सब में, लेकिन पकड़ाएगा वो कहाँ पर, उसके लिए ऋषियों ने जगह बता दी है। सब में परमात्मा, लेकिन उसका जो सबसे अनमैनिफेस्टेड फॉर्म है, सबसे नजदीक का जो फॉर्म है वह है अहम अहम अहम, बुद्धि में जो आ रहा है। यद्यपि अहम 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 सूक्ष्म शरीर की ही एक प्रवृत्ति है, एक वृत्ति है, लेकिन उसी से उसको पकड़िएगा। इसीलिए अहम को मत छोड़िए, उसको पकड़ करके आगे बढ़िए। अब क्या है, प्रकृति विकृति भिन्न, वह जो परमात्मा है वह प्रकृति और विकृति से भिन्न है। शुद्ध बोध स्वभाव, शुद्ध बोध स्वभाव है। उसके बोधपना में, उसके जाननापना में कोई मिलावट नहीं। आपको उससे मिलावट को अलग करना नहीं है। अब देखिए ना, जिस चीज की हम लोग चर्चा कर रहे हैं उसमें कोई मिलावट हो सकती है क्या? दैट अंडर करेंट ऑफ सुख, दैट इज बियॉन्ड सुख, जो सुख और दुख के बियॉन्ड है और सुख और दुख का अंडर करेंट है, उसमें क्या मिलावट हो सकती है? जो जागर, देखिए सुख दुख के हिसाब से उसको खोजना मतलब आनंद की दृष्टि से खोजना। अच्छा, वह अवेयरनेस है, विटनेस है हर एक चीजों का, यह क्या हो गया? चित्त की दृष्टि से खोजना। और जो हमेशा बना रहता है, कभी बिगड़ता नहीं है, नित्य है, यह क्या हो गया? सत्य की दृष्टि से खोजना। चाहे सत्य की दृष्टि से आप खोजिए, चाहे चित्त की दृष्टि से खोजिए, चाहे आनंद की दृष्टि से खोजिए, पहुंचेंगे, पकड़ेंगे एक ही चीज को। तो वही अलग अलग शब्द दे रहे हैं। शुद्ध बोध स्वभाव सद असद इदम अशेषम भाषयन् निर्विशेषः। वह सत और असत सबको प्रकाशित करता हुआ निर्विशेष। विलसति परमात्मा जाग्रदादिषु अवस्था, विलसति विलास कर रहा है, उसी का विलास है। ऐसा नहीं कि मुंह ऐसे बांध करके बैठा हुआ है, मुंह लटका कर विलास कर रहा है, उसी का विलास। कहाँ कहाँ विलास कर रहा है? तो उसके तीन वो हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति। जागृत स्वप्न सुषुप्ति, 3 स्टेज है। 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 3
जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरिया आत्म देव की हैं ये पुरिया, हिंदी में बोलते हैं। जागृत स्वप्न सुषुप्ति और तीनों का जो अंडरलाइन, ये आत्मदेव की पुरी है, उनका जो है ना महल है 3, उसमें घूमते रहते हैं। विलास, लास का मतलब होता है आनंदित होकर के, नृत्य आदि, लसती मौज में आना, उसी मौज में ये परमात्मा जो है ना विलास कर रहा है। कैसे? स्व अहम अहम इति साक्षात साक्षी रूपेण बुद्धि, साक्षात साक्षी, साक्षात दृष्टा, साक्षी जो साक्षात देखता है वह हो गया साक्षी, डायरेक्ट देखा है। चश्मदीद गवाह कल आया था, चश्मदीद गवाह, डायरेक्ट देखा है अपनी आंख से, किसी से सुना होना नहीं। वो क्या है? बुद्धि का साक्षात साक्षी है, डायरेक्ट देख रहा है सारी चीजों, आपके एफर्ट से नहीं देख रहा है, आपको अवेयर नहीं होना है। अरे उसको जान लेने के बाद तो जो ये मानसिक अवेयरनेस है ना वो खत्म हो जाता है, उसी को अवधूत बोलते हैं। अवधूत का मतलब जिसको होश ही नहीं रहे, धूनन धुनोती। तो ये जो चला है ना माइंडफुलनेस वाला, इसका अपना महत्व है, वो अलग चीज है। ये दोनों कुछ शब्द ऐसे हैं जो द्विअर्थक है। साक्षात दृष्टा का मतलब ये हो गया जो जानता ही रहता है, उसका दृष्टापना जो है ना आपके एफोर्ट से क्रिएटेड नहीं है, आप उसको क्रिएट नहीं कर रहे हैं कि चलो साक्षी होते हैं, चलो साक्षी होए, नहीं, वो तो साक्षी है। हम उसकी बात कर रहे हैं जो हमेशा साक्षी है। नहीं दृष्टु दृष्टि ही विपरिलोको विद्यते अविनाशित्वात्, दृष्टा का देखनापना कभी खत्म नहीं होता है क्योंकि वह अविनाशी है। तो जो हम लोग करते हैं देखने की, मन को देखने की वो सिस्टम करते हैं, उसका अपना महत्व है, बट वो सब सूक्ष्म शरीर के स्तर पर है। मन के द्वारा मन को देखना उसका अपना है, फायदे हैं। प्राणायाम का भी फायदा है, योग का भी फायदा है, टाइम से भोजन करने का भी फायदा है, पानी पीने का भी फायदा है, सब फायदेमंद चीज है। लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही है वो एक ऐसे चीज को पॉइंट आउट किया जा रहा है, वो तो साक्षात दृष्टा है। नियमित मन सामुम त्वं स्व आत्म अनात्मनि अयम अहम इति साक्षात विद्धि बुद्धि प्रसादात् जनि मरण तरंगा पार संसार सिंधुम प्रतर भव कृतार्थो ब्रह्म रूपेण संस। नियमित, अब देखिए यहीं पर आता है सारा का, अब क्रक्स है ये टीचिंग का। अभी तो ये बताया कि ऐसी कोई एक चीज है जो अंडर करेंट ऑफ सुख एंड दुख है, जो हमेशा बना रहता है, जो साक्षात दृष्टा है, हमेशा हर एक चीजों को जानता है। अब कह रहा है कि तुम नियमित मनसाम अमुम त्वम, अपने मन को नियमित करके इसको स्वात्म आत्मानम आत्मनि अहम इति, इसको खुद से खुद को जानो और मैं ही वह हूं ऐसा मानो। और ये कब होगा? जब तुम्हारी बुद्धि प्रसन्न होगी तुम पर। बुद्धि प्रसादात, बुद्धि की भी कृपा चाहिए। बुद्धि भी परमात्मा की एक शक्ति है, वो मानने नहीं देगी कि तुम तो वो, क्योंकि उसकी एजेंडाज खत्म हो जाएंगे ना। कहीं पढ़ा था कहाँ पर कि माइंड इज लाइक ए पॉलिटिशियन, इट कीप्स द एजेंडाज अलाइव। मन जो है वो राजनेता जैसा होता है और एजेंडा को खत्म नहीं करता। तो वही मन, वही बुद्धि जब प्रसन्न होगी, बुद्धि आपके अगेंस्ट जब काम नहीं करे, तब वह यह मानने के लिए तैयार होगी, इतना सब समझने के बाद भी, कि मैं वह हूं,
जो सुख और दुख का अंडर करेंट है, जो सब चीजों का साक्षी, जो हमेशा बना हुआ है। यह बुद्धि तब मानेगी जब आपका बुद्धि आपके अगेंस्ट काम ना करे। और आपकी बुद्धि अगेंस्ट कब आपके काम करती है मालूम है? जब आप अपने जाने में गलती करते हैं, जिसको पाप कहते हैं। जिसके करने से बुद्धि दूषित हो जाए आपके अपने फेवर में, उसका नाम पाप है। इसीलिए पाप पुण्य का बड़ा महत्व है। जिस कर्म के करने से बुद्धि में दुखदायी संस्कार बने, उसका नाम पाप है। तो इसके लिए, इसीलिए कहते हैं कि इस चीज को समझने के लिए मन शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध का मतलब मन कोई टिकिया थोड़े है कि घसींगे। बहुत सारा इधर प्रपंच में फंसे रहेंगे तो बुद्धि आपकी आपके अगेंस्ट काम करेगी, तो कह देगी यू डोंट डिजर्व इट टाइप की चीज। उसी का अलग अलग, तुम नहीं हो सकते हो ऐसा, तुम में तो बहुत दुख है। समझ रहे हैं? इसीलिए थोड़ा सा बुद्धि को शुद्ध, शुद्ध का मतलब क्या, कोई निर्मा लगा करके शुद्ध थोड़े करना है। जब बुद्धि आपकी आपके फेवर में काम करने, तब वो क्या कहेगी कि भैया ये तुम ही, बुद्धि प्रसाद। इसीलिए वेदांत में 3-4 कृपा माना जाता है। शास्त्र कृपा, गुरु कृपा, ईश्वर कृपा, आत्म कृपा। खुद से खुद पर कृपा कीजिए। आत्म कृपा। तो फिर क्या होगा? जनी मरण तरंगा पार संसार सिंधु। एक ऐसा संसार सिंधु है जिसमें तरंग क्या है? जन्मना और मरना। और तरंग को आपको समझना हो ना, तो गोवा के समुद्र में जाकर के मत समझिए, पौंडीचेरी के समुद्र में जाके समझिए। गोवा का समुद्र बोलते हैं ना, मैं तो गया हूँ सब जगह, थोड़ा सॉफ्ट है। पौंडीचेरी का समुद्र क्या है? रफ है। अच्छा, तैरते तैरते ज्यादा भीतर दूर तक चला गया, तब समझ में आता है कि चाह करके भी वो लेता है, पकड़ करके रगड़ डालता है, फिर कभी बालू में डाल देता है, फिर कभी उठा देता है। तैराक ठीक है तो ठीक है, नहीं तैराक है अच्छा। नदी को तो तैर लीजिएगा, समुद्र में कितना तैरिएगा, थक जाता है। एक बार मैं बहुत दूर चला गया समुद्र में, पौंडीचेरी में। कोई हंसी मजाक में बोला कि वो जो जा रहा है वो श्रीलंका है, और होता है ना साधुओं की मौज होती है, हम तैर करके चले जाएंगे। चले तो गए काफी दूर तक, कहाँ से श्रीलंका, हम समझ ही रहे थे कि श्रीलंका नहीं। और फिर उसके बाद आने में जो दुर्गति हुई हमें याद है। लगे कि अब डूब ही जाएंगे, अब छोड़ो शरीर को, छोड़ो। कैसे कैसे लहर जो है वो उठा उठा करके तो हाथ पैर थक जाता है। उसी तरह हम लोग न चाहते हुए भी जन्म और मरण में फंसे हुए हैं, बात जितनी बना लें। ये भी बात जितनी बना लें, जन्मने और मरने में फंसे। कब तक? जब तक उसको स्वरूप से नहीं जाने। तो कि तुम इसको जान लो, जनी मरण तरंग पार संसार सिंधु। संसार कैसा है? तो जन्मना और मरना उसकी तरंगे हैं। बाकी तो चीजें छोटी छोटी हैं, दुख सुख मान अपमान, वो सब छोटी छोटी चीजें। मेन उसका जो लहर है वो जन्मना और मरना है, उसमें फंसे रहो। तो इसको अगर तुम जान लो तो प्रतर भव कृतार्थो ब्रह्म रूपेण संस्थः। और इसको जान करके तुम कृतार्थ हो जाओ। कृतार्थ का क्या मतलब होता है? जो कुछ करना था वह कर लिए। अच्छा, जो करना था उससे जो अर्थ, जो प्रयोजन है वह सिद्ध हो गया, इसको बोलते हैं कृतार्थ। तो बोले ये जब तुम कर लोगे तो कृतार्थ हो जाओगे, अब ब्रह्म रूप से संस्थित हो जाओगे। तो तुम यही करो कि आत्मनि अहम, आत्मनि आत्मानम अहम इति। आत्मा से आत्मा को अहम इति, मैं ही हूँ ऐसा मान करके, ऐसा बुद्धि के प्रसाद से ऐसा समझ करके तुम जो है कृतार्थ हो जाओ, संसार सिंधु से तर जाओगे।
और ब्रह्म रूप से स्थित हो जाओ, जाओगे नहीं, हो जाओ, संस्था, ये अनुज्ञावाचक है, हो जाओ। जैसे भव शब्द कहते हैं ना, पुत्रवती भव, उसका संस्था, हो जाओ। ये है। आज इतना ही रखते हैं, और कोई प्रश्न हो तो। आदित्य जी, प्रश्न नहीं है, एक भाव आया था मन में जब आपने बोला विलसती परमात्मा, फिर संसार सिंधु, दो अलग अलग जगह पे, तो भगवान विष्णु जैसे वो संसार सिंधु पे लेटे हुए हैं, वो एक लहर भी है, बिंदु बिंदु जो पानी बना हुआ भवसागर वो भी है, और हर एक को देख रहे हैं। अब उसमें लहर अपने को अलग माने या बिंदु अपने को अलग माने, वो उनकी परेशानी है। भगवान तो सबको देख रहे हैं, आप यही समझा रहे हैं ना आप? नहीं, मैं तो संसार सिंधु, देखिए ये सब उपमान है। उपमान का मतलब एग्जाम्पल्स, उपमान भी नहीं है, एग्जाम्पल्स है। जैसे संसार सिंधु का मतलब वो भगवान विष्णु वाला संसार नहीं है, ये सिंधु नहीं है ओशियन, ये तो संसार सिंधु है। जिस तरह सिंधु में कोई फंस जाए समुद्र में, तो लहरों के बीच में उसको फंसा रहेगा और बहुत उसको असुविधा होगी, दिक्कत होगी। उसी तरह से संसार में अगर फंसा हुआ है तो उसको बहुत असुविधा होगी, डूबेगा, मरेगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, भुलटते रहेगा। उस दृष्टि से इसको कहा है। विलसती का मतलब यह है कि वही जो है पूरे संसार में वही विलास कर रहा है। जो अहम प्रत्यय का साक्षी है वही संसार, मतलब संसार क्या, वो पूरे उसको संसार रूप से फिर रह भी नहीं जाता है, वही वही है। आगे वो सब पता चलेगा कि होना और दिखना और बिना हुए ही दिखना, दोनों में क्या अंतर है। अभी हम ये आशा नहीं कर रहे हैं कि आप समझ जाएंगे, क्योंकि शंकराचार्य भगवान भी आशा नहीं कर रहे हैं कि यह समझ जाएगा, नहीं तो 138 श्लोक पर ही उसको बंद कर देते, 581 तक तो जाते ही नहीं है ना, अंतिम 581। तो अभी चलने दीजिए, धीरे धीरे धीरे। Aditya ji, you mentioned the buddhi has to be purified, and you have to make it work according in your favor. So how can I do that? By doing virtuous action. And what is virtuous action? Whatever your buddhi says is virtuous action, begin with that. आप अपनी बुद्धि का अपमान मत कीजिए। आप में ऐसे कर्म मत कीजिए जिससे आप में मैं पापी हूं ऐसी संबित बने। तब फिर क्या है ना, बुद्धि विल स्टार्ट वर्किंग इन योर फेवर। क्योंकि ये इतनी बड़ी चीज है ना, इतना बड़ा सुख है ना, वो कहते हैं ना कि तेरी बुद्धि कहेगी कि यस यू डिजर्व इट, नहीं तो इतनी सूक्ष्मता से वो कह देगा कि यू डोंट डिजर्व इट। मैंने इस चीज को बहुत अच्छा से अनुभव किया है कि बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन उसके बाद कहीं न कहीं आपकी बुद्धि को आपको कहना चाहिए कि यू डिजर्व इट। Like when something goes wrong, then the buddhi comes back and tells you deserve it. You have to go through that pain. Exactly. And then it makes you all the more painful, because somehow in the buddhi this sambit is sitting. Sambit मतलब that thinking itself, assuming itself. sambit कोई असली चीज नहीं होती है। आपकी जैसी बुद्धि की आइडेंटिफिकेशन या आपकी अपने बारे में जो मान्यता बन जाती है उसको संबित कहते हैं, या किसी चीज के भी बारे में जो भी मान्यता बन जाती है उसको संबित कहते हैं। तो संबित आप ऐसे कर्म मत कीजिए जिससे आपकी अपनी बुद्धि से आपकी संबित बने कि मैं पापी हूं। There are things that you should not do against yourself, against your own moral standard.
अब जो लोग बलि देते हैं तो उनको बलि, सैकड़ों बलि देने के बाद भी उनकी संबित नहीं बनती है कि मैं गलती कर रहा हूँ, तो उनके लिए ठीक है। और जो नहीं देते हैं उनकी संबित, वो बलि देंगे या कुछ करेंगे तो उनकी संबित कहीं ना कहीं, जब संबित बन जाएगी कि मैं गड़बड़ कर रहा हूँ तो वो गड़बड़। ये सारा खेल, इट्स नॉट व्हाट इज एंड व्हाट हैपेंस बट व्हाट यू थिंक एंड दैट हैपेंस। ठीक है, तो आपकी संबित ऐसी बने कि वो आपके अगेंस्ट काम ना करे। So samvit is something like your conscience. जो अंग्रेजी में बोलते हैं ना कि कॉन्साइंस जिसको बोलते हैं, समथिंग लाइक दैट। वो कॉन्साइंस से जो, क्या उसको शुद्ध अंग्रेजी में क्या होगा, जैसा कॉन्शियसनेस, हाँ कॉन्शियसनेस, नहीं, कॉन्शियसनेस का No, it's conscience. You know that जिसको बोलते हैं कि guilt गलत conscience. Conscience is the right word. हाँ, कॉन्सेंस। तो आपकी अपनी कॉन्सेंस के अगेंस्ट में काम मत कीजिए। Basically, that little voice inside which makes you who you are. Yeah. Although it's in the plane of buddhi itself, in the Sukshma Sharir, but you should not go against that. Your authentic self, Ranjini. Your authentic self. Correct. As you understand it as of now. Yes. Yeah. अभी पंचकोश का जब वर्णन आएगा ना, तब हम समझाएंगे कि अंडरस्टैंडिंग की लेवल कैसे होती है। इट्स अ वेरी गुड रोड मैप इन तैत्तिरीयोपनिषद, जहाँ पर पंचकोश का वर्णन है, तो पूरी रोड मैप बनी हुई है। क्योंकि जिसको जो कोश में होता है उसको वही कोश आत्मा लगता है। When he transcends that कोश, then he understands कि वो तो कोश था। तो हम लोगों के लिए नाम रट लिए हैं, लेकिन जिस समय में जो जिसकी जहां पर अंडरस्टैंडिंग होती है उसके लिए वही सही लगता है। वो बहुत सुंदर कहानी है, आप लोग को सुनाएंगे जब वहां पर पहुंचे। एक प्रश्न आया है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लाइव एंड डेड बॉडी? कौन बता सकता है इसको? जीवित और मृत में क्या अंतर है? जीवित शरीर स्थूल शरीर मात्र है, मृत शरीर स्थूल शरीर मात्र है, और जीवित शरीर में अंतःकरण भी है, सूक्ष्म शरीर भी है और कारण शरीर भी है। कारण शरीर सर्वव्यापक होने के कारण कारण शरीर भी कहीं आता जाता नहीं। जो जीव की जो शरीर से, इस शरीर से सूक्ष्म शरीर निकल गया तो वह मर गया। सूक्ष्म शरीर में क्या क्या आता है? प्राण, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये जो सूक्ष्म शरीर है, पूरी अष्टक है, यही देह से जब निकल जाता है तो ये देह जो है मृत हो जाता है। फिर केवल पंचीकृत पंच महाभूत बचते हैं। रित्या जी, मृत शरीर में कारण शरीर तो रहेगा क्योंकि वो सब में है। हाँ, वो तो वो सर्व कॉमन है। वो फिर आपका कारण, यू कैन नॉट क्लेम कारण शरीर टू बी योर्स। एक प्रश्न है आदित्य जी, प्रणाम। छोटा सा, आज आपने मान अपमान का बोला, मान अपमान, और फिर आपने ये बोला उन दोनों में अंडर करंट होती है, एक जैसे सिंबोलिज्म के सेंस में बोला, तो वो उसमें भी कोई आनंद और प्लेजर होता है? नहीं, देखिए, अपमान तो अपने आप में ही दुख है, ठीक है, लेकिन उस मैंने बताया कि सुख और दुख के अंडर करंट में एक सुख होता है। दुख के भी अंडर करंट में होता है सुख। हाँ, तो उस दुख का एग्जाम्पल देते हुए मैंने कहा कि दुख 2-3 तरह के होते हैं। एक अपमान का दुख, एक फिजिकल दुख। तो फिजिकल दुख में आप पता करने की कोशिश करेंगे तो नहीं पकड़ाएगा, लेकिन अपमान के दुख में अगर उस अंडर करंट वाले सुख को पकड़ने की कोशिश करेंगे, आनंद को पकड़ने की कोशिश करेंगे, तो शायद पकड़ा सकता है।
थोड़ा एग्जाम्पल देके बताइए, क्योंकि बहुत रेलेवेंट है। मैं अलग से बात करूंगी, पर आप अगर थोड़ा एग्जाम्पल देके बता सकें, कोई भी एग्जाम्पल देके। एग्जाम्पल हम नहीं बता सकते, इसमें आपको ना खुद से एनालाइज करना। एग्जाम्पल पर जाएंगे तो गड़बड़ा जाएगा मामला। आप याद कीजिए अपने अपने अपमान, हाँ जी। और उसमें भी एक एक कुछ था, नहीं तो मर जाते। हाँ, वो तो फिर फॉरगिवनेस एंड फॉरबेरेंस होती है, या अपनी अपनी विजडम होती है कि विजडम थॉट के लेवल पे नहीं होता है। नहीं, हम कहते हैं उसकी बुद्धि इतनी ठीक नहीं थी इसलिए उसने ऐसे बोला या ऐसे किया, उसने ऐसे किया, उस पे छोड़ देते हैं कि उसकी लिमिटेशंस हैं, उस पे उसको माफ किया जाए। नहीं, उसके अलावा भी और एक चीज होती है जो गहरे में होती है, अभी आप नहीं पकड़ पा रहे हैं, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा कंटेम्पलेट करेंगे स्थिर होकर के। एक चीज होती है जो दुख और सुख दोनों के अंडर करेंट में होती है, उसको सुख जैसा मत समझ लीजिए। जो पार्टी वाला सुख है, जिकचक जिकचक वाला, वैसा उसको मत समझ लीजिए। वो एक बहुत ही सटल चीज है, उसका अंडर करेंट वो समझ में आएगा, धीरे धीरे आएगा। क्या ये भी हो सकता है हम सोचें कि हम ज्यादा बैलेंस्ड हैं, मतलब ईगो सेंस में नहीं, पर अपने अपने इवॉल्विंग सोल के सेंस में इवॉल्व गुस्साते हुए, झगड़ा करते हुए, गाली देते हुए, अब पानी थो रहा है, गाली दे रहा है, झगड़ रहा है, ईंटा उठा करके मारने के लिए जा रहा है, फिर भी उसके भी एक अंडर करेंट होता है। दुख देने वाले का, दुख देने वाले का कि दुख सहने वाले का? जो गाली दे रहा है, चिल्ला रहा है, दुखी हो रहा है, ईंट उठा रहा है, उसके भी भीतर वैसे मेंटल एजिटेटेड स्टेट में भी एक चीज होती है जो अंडरलेइंग होती है उसकी, वो हम सब की कॉमन चीज है। अरे आप परमात्मा को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा तो संतोष कीजिए। कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। गुस्साते हुए भी, हम ये नहीं करें कि कूल मेंटेन किए हुए हैं, गुस्साते हुए भी, झगड़ते हुए भी, जो झगड़ रहा है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिस पर झगड़ रहा है वो नहीं, जो गाली दे रहा है उसकी भी। एक देयर इज ए साइलेंट सेंटर विद इन ऑल ऑफ अस, जो टुकुर टुकुर वही देखते रहता है, वही सुखी होते रहता है, वही होते रहता है। उसका 3 धर्म है, देखना, होना, सुखी रहना। वही है सत्य, वही है चित्त, वही है आनंद। दैट साइलेंट स्पॉट इन यू, वही कारण है। हाँ, वही कारण है जो आप बता रहे हो। कारण नहीं, तो अभी परमात्मा का ही वर्णन हो रहा था ना, तीनों शरीर से अतीत। अभी तो हम लोग जो कर रहे थे वह तो परमात्मा का ही लगभग वर्णन हो रहा था। आत्मनिरूपण में था ना ये तो। आदित्य जी, बुद्धि प्रसादक में जो आपने बोला, तो ये तो परिभाषा किसी और के स्टैंडर्ड से नहीं होती, आपके अपने स्टैंडर्ड से होती है। हाँ जी, जैसे माँ शारदा ठाकुर के लिए मटके में थोड़ी सी फिश रखते थे उनके लिए कि बना के देंगे उनको, क्योंकि वही बनाते थे खाना उनके लिए। तो किसी जैन मुनि के लिए फिश खाना तो ठीक नहीं, पर माँ तो ठाकुर के लिए बना के रखती थी। तो ये परिभाषा आपने बलि के ऊपर बोला ना, तो मेरे मन में ये ख्याल आया था यही बात कि जिनके मन में बलि माँ की भक्ति के लिए है तो वो उनके लिए ठीक रहेगी, या दूसरों के लिए नहीं। रामकृष्ण परमहंस अपने जीवन में प्याज लहसुन, एक प्याज लहसुन नहीं खाए, एक भी, एक प्याज। तो मछली नहीं बनाती थी माँ? नहीं, मछली खाते थे बिना प्याज लहसुन का। ये नहीं मालूम था मेरे को। ये नहीं मालूम था। मैं पूरे जीवन में प्याज नहीं खाए कभी। अच्छा अच्छा, अति सुंदर, धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।